बच्चे आज हम लोग देखेंगे फाउंडेशन फुल 3 पार्ट 2 जूलॉजी का पार्ट देखते हैं। पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने बॉटनी का पेपर डिस्कस किया था। अब हम लोग देखेंगे जूलॉजी का पेपर। ठीक है, हमने एक साइड क्वेश्चन पेपर ले रखा है। ठीक है, जहाँ पर आप लोग मिस्टेक करते हैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप लोग खुद भी यहाँ पर फाइंड आउट करिए कहाँ कहाँ आप लोग मिस्टेक करते हो। ठीक है, जैसे हमारे पास है सेक्शन A B C D 4 सेक्शन होती है अकॉर्डिंग टू आपके जेके बोर्ड। तो हम लोग पहले सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में पूछा था हमने, जो हमारा थर्ड फाउंडेशन हुआ था, है ना, थर्ड पेपर ले रहे हैं हम लोग, तो उसमें हमने पूछा था फेलियर ऑफ ब्रेन डेवलप इन्फेंसी मेंटल रिटार्डेशंस आर द सिम्टम ऑफ। आप लोग ध्यान देना थोड़ा सा। हमने इसमें क्या देखा था कि एक ऐसा मेंटल रिटार्डेशन वाला जिसमें आप लोगों की स्किन पिगमेंटेशन के रिलेटेड भी कुछ सिम्टम्स पेयर होते हैं जब हमारे पास फिनाइल कैटोनूरिया का ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, फिनाइल एनालीन एक अमाइनो एसिड है जिसका एक्यूमुलेशन ब्रेन में जब ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उससे हम लोग डिज़ीज़ देखते थे, है ना, जिसको हम फिनाइल कैटोनूरिया डिजीज़ कहते थे। ठीक है, तो इसमें आपके ऑप्शंस बहुत दिए हैं। कलर ब्लाइंडनेस होता है क्या, सिस्टिक फिब्रोसिस, फिनाइल कैटोनूरिया या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर है वो फिनाइल कैटोनूरिया है। ठीक है, फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एन ऑफिशियल लाइसेंस फॉर यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल इज कॉल्ड। ऑफिशियंस लाइसेंस किसी भी बायोलॉजिकल वेपन्स मटेरियल्स के लिए जो होता है उसका एक पार्टिकुलर बायो पेटेंट रहता है। क्या रहता है बच्चे, उसका एक पार्टिकुलर बायो पेटेंट रहता है। यहाँ पर इस साइड आंसर हैं आपके और इस साइड आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा है रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन इज आल्सो कॉल्ड ह्यूमिलिन। ह्यूमिलिन आप लोग समझ सकते हैं एक ट्रेडमार्क नेम है। ठीक है, ये क्या है, एक ट्रेडमार्क नेम है, हाईली लाइक कंपनी जो है अमेरिकन। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन इज आल्सो नोन एज ह्यूलिन। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है कि हम जब फॉरेन सबस्टेंस के साथ अपना ह्यूमन जीनोमिक कम्बिनेशन करते हैं तो एक रिकॉम्बिनेंट बनता है जिसको आरडीटी कहते हैं। ठीक है, तो उसी की टर्म्स को हम लोग ट्रेडमार्क देते हैं ह्यूमिलिन, और आगे जाके वो क्या होता है बच्चे, इंसुलिन कहलाता है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑपरेट इन बटरफ्लाइज एंड मोथ। ठीक, तो ये क्वेश्चन है आपका। तो आप लोगों ने यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस हिसाब से देखना है, इसमें से कौन सा है बटरफ्लाई एंड मोथ का। बटरफ्लाई एंड मॉथ जो है, इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन कौन से जो डिजिट्स हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो आपने ध्यान देना है बच्चे। लेपिडोप्टेरा एक ऑर्डर है। ठीक है, लेपिडोप्टेरा is an order under class insecta that comprise moths and butterfly. These insects have males that are homogametic. Males जो होते हैं वो कैसे होते हैं, homogametic, which represent ZZ. किससे रिप्रेजेंट किए जाएंगे, ZZ से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। while the female are heterogametic, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z क्रोमोसोम्स एंड W क्रोमोसोम। तो ZW से हम लोग फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं और ZZ से हम लोग मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। किसके केस में, बटरफ्लाइज एंड मोथ के केस में। समझ आ गए, तो इसको थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, नो रेजिडिव इज लेफ्ट इन बाइनरी फिशन, यस और नो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग समझ लेना बच्चे। बिल्कुल कोई रेजिडिव बाइनरी फिशंस में लेफ्ट नहीं करता है। जैसे हमारे पास क्या है, नो रेजिडिव इज लेफ्ट इन बाइनरी फिशन, यस। ठीक है, नो रेजिडिव इज लेफ्ट इन बाइनरी फिशन, कोई रेजिडिव बाइनरी फिशन में लेफ्ट नहीं करता है। जैसे हमारे पास ये एक सेल है बच्चे, ठीक है, तो इस सेल के अंदर क्या होता है, इसमें बाइनरी फिशन होगी और सबसे पहले हमारे पास कुछ ऐसी जैसी सेल की शेप होगी और फिर फाइनली हमारे पास दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी रेजिडिव रिमेन नहीं होता है। पहले साइटोकाइनेसिस होती है, फिर कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी। ठीक है, देखो जैसे इन बाइनरी फिशंस, मल्टीपल फिशन, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर का डिवीजन होगा, अंदर न्यूक्लियस होगा उसका डिवीजन होगा, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, फिर क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। दस नथिंग इज लेफ्ट विद पेरेंट, इट्स आइडेंटिटी इज लॉस्ट, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है पेरेंट की, वो लॉस्ट हो जाता है। डॉटर सेल ग्रो एंड सेम प्रोसेस कंटिन्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करें, समझ गए बच्चे। सेक्शन ए हमारा ख़त्म होता है। अब हम लोग सेक्शन बी पे आते हैं। गिव एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ लैक्टेशन। लैक्टेशन का जो एलिमेंट्री आइडिया है वो हमें पता होना चाहिए क्या है। देखो, गिव एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ लैक्टेशन। देखो बच्चे,
लैक्टेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मिल्क सेक्रेशन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, ठीक है। मदर की मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क सेक्रेशन होती है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, फीमेल आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बिल्कुल ये लाइन ऐसी ही लिखनी है आपको, ठीक है। लैक्टेशन की डेफिनेशन बन जाएगी, लैक्टेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मिल्क सेक्रेशन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड ऑफ द मदर सून आफ्टर चाइल्ड बर्थ, द मिल्क thus produce provide nutrition, immunity and young to the young, ठीक है। ये 2 नंबर के लिए बन जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिस्ट द काज ऑफ हेपेटाइटिस, लिस्ट द काज ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कैन काज्ड बाय इम्यून सेल इन द बॉडी अटैकिंग द लीवर, इम्यून सेल इन द बॉडी अटैकिंग द लीवर, ठीक है। देखो बच्चे, हेपेटाइटिस काज होने का मतलब होता है कि जब हमारा इम्यून सेल लीवर पे अटैक करना शुरू कर देते हैं तो हेपेटाइटिस काज हो जाता है। दूसरा रीज़न ये होता है इन्फेक्शस फ्रॉम वायरस, है ना, वायरस इन्फेक्शन को बॉडी में आए, सच हेपेटाइटिस ए, बी और हेपेटाइटिस सी, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स, ऐसे काज हो सकता है हेपेटाइटिस। लीवर डैमेज फ्रॉम अल्कोहल और पॉइजन, है ना, लीवर डैमेज हो जाए अल्कोहल से, उससे हेपेटाइटिस हो सकता है। मेडिसिन सच एज एन ओवरडोज ऑफ एस्टोमोफिन, है ना, बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेने से भी हमें हेपेटाइटिस हो सकता है। लीवर फैटी होने से भी हेपेटाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको ऐसे लिखना है। राइट ऑन द नीड ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड, बर्थ कंट्रोल मेथड का हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये है राइट ऑन द नीड ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड। बच्चे यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, ये आ गया हमारा क्वेश्चन और ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर बर्थ कंट्रोल इज द यूज ऑफ सर्टन डिवाइसेस, है ना, ड्रग्स आर सर्जिकल प्रोसीजर इन बोथ मेल एंड फीमेल टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शंस, ठीक है। हमारे पास इतने बर्थ कंट्रोल आपको याद होने चाहिए। जब आपको कुछ भी याद नहीं रहता है आप इतना याद रखना, नेचुरल बर्थ कंट्रोल हो सकता है, विड्रॉल मेथड्स, बहुत सारी चीज़ें, बेरियर मेथड हो सकता है बच्चे जिसमें हम कॉन्डम, सर्विडिक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, सर्विकल कैप्स वगैरह। हार्मोनल मेथड, बहुत सारे हार्मोन्स इंजेक्ट करके बॉडी में आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सर्जिकल मेथड जिसमें आपकी ट्यूबिकोटोमी, वैसोकोटोमी वाला टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो आप लोग। इंट्रायूट्राइनल डिवाइस, कॉपर टी डिवाइस वगैरह, ये सब चीज़ें यूज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट डू यू मीन बाय असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ये स्टीराइल कपल के लिए होती है जो यंग वन को बर्थ नहीं दे पाते हैं, तो वो क्या क्या रहता है, देखो राइट ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये वाला क्वेश्चन नहीं है हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए बच्चे। तो इसमें क्या था बच्चे, आपके कौन कौन सी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी थी, जिसमें आप लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों का जिफ्ट वाला आता है, गिफ्ट वाला आता है, ये पूरे 5 से 6 टॉपिक्स वहाँ पे एक्सप्लेन करने आप लोगों ने, जहाँ पर आपको ये पूछा जाए कि कौन कौन सी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आप लोग यूज़ करेंगे फॉर दोज विच आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस अ न्यू यंग वन, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स ऑफ टाइफाइड विच इज़ प्रेस्क्राइब्ड बाय द डिटेक्शन ऑफ टाइफाइड, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसका आंसर देखेंगे, देखो जैसे हमारे पास आता है ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है ना, नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड, सेलिमोनेला टाइफाइड, और विच टेस्ट इज प्रेस्क्राइब टू डिटेक्ट द टाइफाइड, दैट इज वेडाल टेस्ट, ठीक है बच्चे। बोल रहा व्हाट इज़ कैंसर, तो कैंसर पे आपका जो क्वेश्चन है हम लोगों ने ऑलरेडी ये भी डिस्कस किया था, बट यहाँ पर है तो आप लोग इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट इज़ कैंसर, कैंसर में आप लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको याद करने हैं, जैसे कैंसर इज़ द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन द बॉडी, कैंसरस सेल्स आर आल्सो कॉल्ड मैलिग्नेंट सेल्स, काज सेल्स आर द building block of the cancer grow out of normal cells, the body normal cells multiplying when the body need them and die when the body doesn't need them to cancer appear to occur when the growth of cells, ये इतना सा आप लोगों ने इसका पॉइंट लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन आता है, जो नेक्स्ट है हमारे पास इसका पॉइंट एक देखिए, कैंसर के प्रिवेंटिव मेजर्स भी आप लोगों ने देखने हैं, यहाँ पर क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कैंसर के। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 1,
राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। पेपर में लास्ट टाइम रामापिथिकस भी पूछा था, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस भी पूछा, तो यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ एक ही पूछा आप लोगों को। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस जो है फर्स्ट मैन ऐप है, क्या ये फर्स्ट मैन ऐप, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं fossils were described by the Raymond Eddard in 1925 from the South Africa. These were intermediate between Ramapithecus and genus Homo, ठीक। फिर उसके बाद इसी में आप देखोगे Australopithecus are considered to be ancestral to all humanoid of genus Homo. Australopithecus must have been small statured, aging about 4 feet. They walk nearly or completely straight. The vertebral columns and distinct hambers curve with pelvic broad and basins like the teeth were larger than those of modern men, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग इसको रिवाइज करोगे। ये थोड़ा चिंपैंजी दस ऑस्ट्रेलियोपिथिकस रिप्रेजेंटेड मैन एप ब्रेन, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। राइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, तो हम लोगों ने इसके बहुत अच्छे से करेक्टर किए हैं सिग्निफिकेंस मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में आप लोग एक्सप्लेन करेंगे बच्चे सबसे पहले जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन पे आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिर नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन के बाद आइसोलेशन, हम लोगों ने पहले भी ये क्वेश्चन किया है, ठीक है। फिर पूछ रहा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द प्रिवेंशन ऑफ STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो हम लोगों ने इसको किया था। अवॉइड सेक्स और सेक्सुअल एक्टिविटीज़, स्टे विद अनइन्फेक्टेड पार्टनर्स, wait and test, get vaccinated, use condom and dentals, dams consistently and correctly, ठीक है। और साथ में डोंट ड्रिंक एल्कोहल एक्सेसिवली और यूज एल्कोहल ड्रग्स, ठीक। तो ये पॉइंट हैं इसके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से कैसे कैसे बचना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आया हूँ आपके लिए, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो पहले पूछा नहीं है, अभी हो सकता है इस क्वेश्चन के चांसेस बन सकते हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम क्या होता है आप लोगों ने ध्यान रखना है। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को जब आप लोग लिखते हो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को, तो आपने कैसे ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को। लाइफ साइकिल में सबसे पहले आपको चीज़ें देखनी है कि इसके 2 होस्ट बनाने आपने, है ना। एक इसका प्राइमरी होस्ट होता है और एक होता है सेकेंडरी होस्ट, ठीक है बच्चे। एक प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो आ गया, सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन आ गया, ठीक। तो हमने देखना है कि सबसे पहले जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं, ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं, ये ह्यूमन में मॉस्किटो इंजेक्ट करेगा। ये मॉस्किटो काट रहा है इसको हैंड में, हैंड से कहाँ चले जाएगा बच्चे, पैरासाइट लीवर में एंटर कर जाएंगे। लीवर में एक साइकिल चलाएंगे बच्चे ना, पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लिवर सेल, ब्रस्टिंग इन द सेल्स एंड रिलीजिंग टू द ब्लड। फिर ये जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं ये रिलीज़ होकर किस में चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। अब देखो बच्चे, जैसे ब्लड में चले जाएंगे तो ब्लड के अंदर एक साइकिल होता है, ठीक है, जिस साइकिल में ये कंटिन्यूसली फीवर देते हैं, कंटिन्यूसली बॉडी में फीवर रहता है। ये सब कहाँ चल रहा है, ह्यूमन की बॉडी में चल रहा है। फिर आगे जाके ये गैमेट्स बनाएंगे, मेल और फीमेल गेम, और ये गैमेट्स दोबारा किस में एंटर कर जाएंगे, इन गैमेट्स को पिक करेगा कौन, मॉस्किटो, और मॉस्किटो की गट में चले जाएंगे, ठीक है। और फिर गट में जाके फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन के बाद दोबारा ये किस में आ जाएगा, उसके स्लेवरी ग्लैंड में, ठीक है। तो स्लेवरी ग्लैंड से दोबारा वो इंजेक्ट कर देगा ह्यूमन की बॉडी में। तो ये लाइफ साइकिल थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि इसको कैसे आप लोग याद करोगे, ठीक है। इसकी स्टेजेस, सेक्सुअल स्टेज कहाँ पे है, सेक्सुअल स्टेज गैमेटोसाइट डेवलप RBCs, ह्यूमन के RBCs में सेक्सुअल स्टेज आएगी, और गैमेट फिर जाके फर्टिलाइज करते हैं किसके, इसके मॉस्किटो के गट में, ठीक। तो ये था लाइफ साइकिल इसका, जो आपको याद करना है। बुरा एल्कोहल अब्यूज़ क्या होते हैं, है ना। तो जो एल्कोहल अब्यूज़ वाला क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पे देखिए बच्चे, इसका ये जो क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एल्कोहल अब्यूज़। तो एल्कोहल अब्यूज़ पे क्वेश्चन जो है आपको ऑलरेडी लिख के दिया गया है। सबसे पहले होता है इफ़ अफेक्ट द नर्वस सिस्टम रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ जजमेंट, जजमेंट ख़त्म हो जाती है, विल पावर एंड सेल्फ कंट्रोल, विजुअल प्रॉब्लम्स, ठीक है। इट मे काज पेप्टिक अल्सर, ठीक है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा एक्सेट्रा, ठीक। इट मे अफेक्ट लीवर बाय काजिंग हेपेटाइटिस, लिवर फेलियर, लिवर सेल कार्सिनोमा एक्सेट्रा। रेकलेस बिहेवियर होंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, डैमेज नर्वस सिस्टम्स एंड लिवर सिरोसिस। तो ये हैं हमारे अल्कोहल के एब्यूजेस जो आपको याद करने हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है इसने पूछा है
राइट शॉर्ट नोट ऑन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एंड कॉन्ट्रासेप्टिव कंसेप्शन एंड मेडिकल कंसेप्शन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP। तो यहाँ पर 3 चीज़ें याद रखनी है। एक हमारे पास क्या आता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ पे नोट लिखना है। दूसरा हमने यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लिखने हैं जिसको कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। और तीसरा मेडिकल टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी पे हमने नोट लिखना है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट हैं बच्चे, 3 के 3 नोट आपको याद करने हैं, ठीक है। तो यहीं से आप याद करना बच्चे। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के डिफरेंट STD भी बोला जाता है, RTI भी बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, genital herpes, warts and chlamydosis, hepatitis B are few commonly STDs, bacteria, virus, parasite different, ठीक है। तो इन PID की फुल फॉर्म क्या होती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होगी जैसे, और भी अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड वर्स कंडीशन, इट मे बी लीड टू कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं, वही आगे बच्चे आपके इंक्लूड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं, इम्प्लांट, इंजेक्टेबल पैचेस, विजाइनल रिंग्स, इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो COPD वगैरह होती हैं, कॉन्डम्स, मेल एंड फीमेल स्टेरिलाइजेशन, लैक्टेशनल एमेनोरिया, मेथड विथड्रॉल एंड फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड ऑन मेथड, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। और MTP का मतलब हो गया बच्चे टर्मिनेशन प्रेगनेंसी विच इज़ प्रोसेस विच यूज टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी केस ऑफ प्रेगनेंसी रिस्की फॉर द लाइफ ऑफ मदर्स चाइल्ड, ठीक है, जिसमें दोनों पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ता है। द MTP एक्ट एज डिफाइन द सेफ पीरियड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एज 20 वीक। बिहाइंड द पीरियड द टर्मिनेशन कैन बी डेंजरस फॉर द लाइफ ऑफ द चाइल्ड एंड मदर ऑल्सो, ठीक है। तो ये था आपका C सेक्शन। अब D सेक्शन में हमने ये वाला क्वेश्चन जो है अभी डिस्कस नहीं किया है, पहली बार कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर में डिस्कस। डिफाइन फर्टिलाइजेशन, तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए फर्टिलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। व्हेन मेल एंड फीमेल गेमेट enter into the haploid female gamete which is bigger than the sperm having lot of cytoplasm, this process fusion is called fertilization। ये डेफिनेशन होगी आपकी इसकी। क्वेश्चन में क्या पूछा था, इन्होंने पूछा था डिफाइन फर्टिलाइजेशन इन लिस्ट द इवेंट अपन टू द डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब इसमें ये स्टेजेस आपने याद रखनी है, ये स्पर्म आ गया, ये मेल गैमीट आ गया, ओवम एग आ गया, फीमेल गैमीट, ये स्पर्म एंटर करेगा तो जाइगोट बनेगा बच्चे, ठीक है। तो इसकी स्टेजेस आएंगी, फॉर्मेशन ऑफ मारूला, फिर उसके बाद आप आगे चलेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, ब्लास्टोडर्मिक स्टेज, ये डायग्राम बनाएंगे बच्चे आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद इस थ्योरी को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ब्लास्टुला स्टेज को, ब्लास्टुलेशन स्टेज को, ठीक है। तो फिर ऐसे ही आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। बोल रहा डिस्कस द सेक्स डिटर्मिनेशंस फाउंड इन बर्ड्स एंड हनी बी। सेक्स डिटर्मिनेशंस इन बर्ड, ये आ गया आपका। तो हमने पहले भी पढ़ा था फीमेल किससे और मेल किससे रिप्रेजेंट किया जाता था, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक। फिर उसके बाद इसने क्या पूछा है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, बर्ड्स वाला हम लोगों ने देखा। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी वाला भी आ सकता है आपको, ये देखो हनी बी वाला आ गया। तो इसके लिए आपने देखना क्वींस क्या है, एग क्या, स्पर्म, पार्थेनोजेनेसिस, फीमेल, मेल, इनको थोड़ा सा देखो। सेक्स डिटर्मिनेशन एक्सप्लेन इन द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स का भी आ सकता है बच्चे, जैसे 3 है तो 3 में से कोई एक तो आएगा ही आएगा। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद कर लेना, ये ह्यूमन बींग्स का आ गया, ठीक है। तो बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 फाउंडेशन फुल को डिस्कस कर लिया है बच्चे। अभी 3 और हम करेंगे, बट बहुत अच्छे से आप आंसर राइटिंग सीखना यहाँ से, जो आप लोग गलतियाँ करते हैं उनको करेक्ट करिए बेटा। थैंक यू।